हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड डीवी प्रोसेस जोधपुर डिवीज़न कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी, एंट्री टू एग्जिट तक की हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब भी आप डीवी करवाने जाएंगे तो ये इस प्रकार का कुछ प्रोसेस रहेगा। डीवी सेंटर में घुसते ही सबसे पहले जो है आपकी ये कुछ डीवी प्रोसेस प्रकार हैं, आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड डीवी प्रोसेस। और यहाँ है कैंडिडेट डिटेल्स, सबसे पहले नाम, रोल नंबर, कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले आपके जो अपना नाम ढूंढना है, क्योंकि जिस भी डीवी सेंटर में आपका जो है डीवी होगा वहाँ बाहर एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ जाके सबसे पहले अपना नाम ढूंढना है, रोल नंबर ढूंढने, कैटेगरी से पता लगाना है। तो आपकी उस दिन के लिए आपका सीरियल नंबर क्या है या आपकी नंबर क्या है, उस अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं भले कितनी भी रैंकिंग हो, लेकिन वहाँ आपको पता चलेगा आपको 775 नंबर हैं, 222 नंबर हैं, आपको पता लगा 145 नंबर पे आपका डीवी है, तो आपको उस पर 145 के अकॉर्डिंग जाना पहचाना जाएगा। उसके आगे जो हैं आपके 17 नंबर, CR नंबर, 8 नंबर टेबल नंबर लिखा होगा, उसके आगे रूम नंबर लिखा होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा। और ये आपको लेने के बाद सीधा डीवी प्रोसेस अगले स्टेप में आ जाओगे। तो अगले स्टेप में आपके ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टेप, अरेंज डॉक्यूमेंट। वहाँ जो अंदर बैठाने के बाद अधिकारी कर्मचारी लगे हैं वो आपको आदेश देंगे इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। ऑल डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। फोटोकॉपी 2 सेट रखने हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको 4 से 5 रखने हैं। तो 2 सेट बनाने हैं आपको अपने डीवी के, एक ओरिजिनल और फोटोकॉपी का। तो वहाँ जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको इस हिसाब से लगाना है। हम इससे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट किस प्रकार लगाने हैं। तो ये जो दस्तावेज सत्यापन का क्रम में 16 पॉइंट लगा रखे हैं। अब चलो ये बोर्ड बाहर लगा रखा है जोधपुर सेंटर के बाहर, तो ऐसा सभी सेंटरों के बाहर लगा होगा, लेकिन हमने जो है चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया है। तो जो है चेक लिस्ट ये कुछ इस प्रकार की रहेगी। आपको इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले आपका नाम इसमें भरा जाएगा। इससे पहले चेक लिस्ट का सबसे ऊपर वाला पेज तो ये रहेगा, वो इस प्रकार भरा जाएगा। संतोषजनक कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 पात्रता जांच हेतु चेक लिस्ट। ये ऊपर इसलिए रखी जाएगी कि वहाँ जांच करने वाले अधिकारी इसको पात्र अपात्र लिख के लास्ट में साइन करके देंगे। आपको सिर्फ इसमें यहाँ भरना है टीएसपी, नॉन टीएसपी, आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और कैटेगरी, श्रेणी, मतलब ये इतना ही भरना है। बाकी वो अधिकारी वहाँ के भरेंगे पात्र अपात्र अपने आप। आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, लेकिन ये सबसे ऊपर लगेगा आपके डीवी प्रोसेस में चेक लिस्ट के ये, ठीक है। उसके बाद लगेगी ये चेक लिस्ट वाला पेज, तो आप में इसमें सब कुछ आपको डिटेल भरनी है। सबसे पहले संतोषजनक कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अभ्यर्थी इसे स्वयं भरकर लाएँ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। नाम, ईमेल, जन्म तिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, लिंग, मेल फीमेल यहाँ जो भी हो जाएगा। आयु वर्षों में, एज ऑन 1 जनवरी 2026 को वो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है उसमें देख के लिखना है। 1 जो है जनवरी 2026 को आपकी एज क्या होती है वो भरनी है। उसके बाद आपको विस्तृत आवेदन परिनिरीक्षक पत्र स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ लगाना है। तो इसको यहाँ लिखना आपको, हाँ, जारी करने की तिथि जितने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था और स्क्रूटनी फॉर्म के पेज नंबर कितने हैं, 1 से 9। तो यहाँ आपको लिखना है 1 से 9, इस प्रकार भरना है। अगले में मैट्रिकुलेशन, हाई सेकेंडरी और अंक तालिकाएँ, प्रमाण पत्र। तो यहाँ आपके जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आपके क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट सब लगाने। अब लोग कहेंगे कि यहाँ तो हम 10, हाँ तो लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, यहाँ सिर्फ 10वीं की मार्कशीट लिख सकते हैं या सभी की लिख सकते हैं। तो आप फिलहाल 10वीं लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी वाला अगर नीचे डिटेल भर सकते हो 16, 17, 18 पॉइंट, 17, 18, 19 पॉइंट लगा के तो भी भर सकते हो। हमने तो ऐसा ही किया था, क्योंकि इस भर्ती में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, तो आप 10वीं का लिख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं 10वीं, 12वीं, कॉलेज, ग्रेजुएशन, PG, नेट जो भी हैं, तो आप यहाँ 10 से 12 लिख सकते हैं। तो 1 से 9 तो आपके हो गए ऊपर। स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ लिख सकते हो 10 से 21, आपके 11 पेज हो गए जो हैं कि आपके डॉक्यूमेंट हो गए। तो आप डॉक्यूमेंट लिखें। मूल निवास यहाँ आगे लिख सकते हैं, हाँ, डेट जारी है उसकी लिख दिया, 12 नंबर पर लिख सकते हैं, पेज नंबर 12। यहाँ आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं जो भी हैं, तो यहाँ हाँ लिख सकते हैं, यहाँ जारी की डेट लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 13 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर जो भी है। इस प्रकार आपको सारे डॉक्यूमेंट ये लगाने हैं और 16 पेज तक आपको चलना है। और इसी क्रम में आपको जो है यहाँ जो पेज नंबर लगाने हैं, लास्ट में आपके साइन करने हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो 2 सेट बनाने हैं उनको लगाना है। और यहाँ लिखा हुआ भी है, अभ्यर्थी अपने साइन करें, सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न करें, इसी स्टेज में आपको रखना है। और सभी उन पृष्ठों पर संख्या अंकित करें। तो यहाँ पेज नंबर आप और सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित किए, जितनी भी फोटोकॉपी हैं उस पर आप अपने साइन करोगे, वो अंदर भी करवाएंगे, आपको करवा के लेकर जाने। तो ये प्रोसेस था। अब आगे देखते हैं, ये चेक लिस्ट भरने के बाद ये भी चेक लिस्ट दोनों लग जाएगी। उसके बाद ये प्रोसेस रहेगा। अंदर घुस गए आप, चेक लिस्ट भर दी, चेक लिस्ट लगा दी, 2 सेट बना दिए, फोटो वगैरह सब कुछ हो गए। अब आएगा यहाँ टोकन नंबर जारी होगा। यहाँ से जो है आपको एक टोकन नंबर जारी होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होंगे, फोटो मैच होगी कि भाई आप ही है या कोई दूसरा बंदा है। फिर आपको रूम नंबर अलॉट होगा। जैसे ही आपने जो है बाहर बोर्ड लगा हुआ था डीवी सेंटर पे, वहाँ आपके 245 सीरियल नंबर लिखे होंगे, उसके आगे लिखा हुआ टेबल नंबर 17, रूम नंबर 4, ऐसे। तो आपको जो है यहाँ रूम नंबर अलॉट होगा। रूम नंबर से पता चल जाएगा आपके कितने नंबर टेबल पे हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे प्रोसेस में, तो डॉक्यूमेंट्स वो आपको पहले ही बता रखा कि 16 पॉइंट्स के डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस प्रकार रहेगा। अब
ID प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैटेगरी, सर्टिफिकेट, रेजिडेंस, करेक्टर, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और ये ऑल 16 पॉइंट वेरीफाइड, जो 16 ऊपर पॉइंट आपको बताएंगे चेकलिस्ट वाले, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे। फाइनल स्टेटस क्या रहेगा इस प्रकार कि वेरीफाइड सक्सेसफुली, वो आपको कह देंगे आपके डॉक्यूमेंट हो गए हैं, आप चले जाइए। पेंडिंग है तो आपको लिख के दे देंगे ये वाली चीज़ आपकी ड्यू है, आपको इतनी तारीख को ला के जमा करवानी है या आज ही जमा करवानी है, 1 घंटे में आप ये सर्टिफिकेट लेके आइए, ये आपको शपथ पत्र लाना है या एफिडेविट लाना है, ये चीज़ हो सकती है। या रिजेक्ट, मतलब वो लिख के देंगे नॉट क्वालिफाइड जैसे लिख रहे हैं, या इस वजह से आपको जो है नॉट क्वालिफाई किया जा रहा है, वो चीज़ें हैं, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर, आपका फ़ोटो लगाएंगे वहाँ, अगर आपकी डीबी हो गए प्रोसेस एकदम कम्प्लीटली तो आपका सिग्नेचर करवाया जाएगा, आपको फ़ोटो लगा के, और सिग्नेचर करेंगे वहाँ के जो हैं जांचकर्ता अधिकारी, डीबी सेंटर के जो अथॉरिटी है वो साइन करेंगे, और आपको कहेंगे आपका डीबी सक्सेसफुली हो गया है, बधाई हो, आप जा सकते हैं। ये कहें तो समझ लेना आपका डीबी व्यवस्थित तरीके से हो गया है। तो इस वीडियो में हमने पूरी जोधपुर सेंटर की एंट्री से एग्जिट तक की पूरी जानकारी दी है। फिर भी आपको लगता है किसी प्रकार की कमी प्रोसेस हो तो आप ज़रूर बताइएगा। हम कुछ चीज़ें और कुछ समस्याएं दूसरे लोगों के कमेंट से आने से, समस्याओं आने वाली जानकारी हम यहाँ देते हैं कि डीबी प्रोसेस में 2-3 चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। लोग अपना जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रखा है, वो क्रीमी लेयर का बना रखा पहले, उसको अपडेट करवाए या नहीं, अभी वो नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग बना के ले जा रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। सीधा बोल दिया गया है कि आपको अब जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा। पहले आपने जो है क्रीमी लेयर का बना रखा है, आपने वापस नॉन क्रीमी लेयर था, आपने क्रीमी लेयर बना के लेके आगे ध्यान दिया नहीं, इस वजह से आपको डीबी में बाहर कर दिया। तो डीबी करवाने से पहले आप अपने डीबी के डॉक्यूमेंट है 10 बार चेक करिए, कहीं आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। आपके 10th में मार्कशीट में पिताजी के नाम वगैरह में कोई स्पेस वगैरह ऐसा नहीं है तो एफिडेविट बना के आप ज़रूर लेके जाइए। मूल निवास या जो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो 2014 से पहले का है, या जो हैंड रिटन है तो उसको अगर डिजिटल बना के ले जाइए, नहीं तो उसका शपथ पत्र बना के ले जाइए। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आप मत करिएगा। एक बंदे के साथ ऐसा हो गया है, वो बंदा अब रो रहा है। उस बंदे ने बोला कि मेरे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट था, पहले मेरे पास जो हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट था, कैटेगरी सर्टिफिकेट था, वो एनसी मतलब ना गए था, वो ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर का था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, आय वगैरह उसमें शो नहीं की, पिताजी की जॉब की वजह से उसका जो है क्रीमी लेयर का बन गया। अब वो बंदा जनरल कैटेगरी में चला गया। ओबीसी की कट ऑफ 134-35 है, जो भी है 134-35 के आसपास हैं। उस बंदे का नंबर 142 है, जनरल की कट ऑफ 146-44 है। अब उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओबीसी में होता तो हो जाता, लेकिन अब वो उस बंदे को जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया, वो 2 गुणों में भी नहीं आ रहा है। उसने ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया, लेकिन वो एनसी की वजह से या फिर क्रीमी लेयर की वजह से वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रक्रिया ऐसी आप गलती ना करें। आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उस बात का अभी से ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से चेक करें, पहले से ही अच्छे से तैयार करके लेके जाइए। तो हम इसी प्रकार की किसी दोस्त मित्र के साथ ऐसी बीती हुई चीज़ आपको यहाँ इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। हमारा उद्देश्य केवल यूँ कमाना नहीं है, लेकिन देखो इस जो मुद्दे पर या इस फील्ड में सब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उद्देश्य यही होता होगा, लेकिन हम सही जानकारी लेके आते हैं। हमारा उद्देश्य है किसी हमारे भाई बंधु के साथ, बहन भाई के साथ, या जो भी हैं हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ कोई जो है ऐसी घटना ना हो, वो पहले से जागरूक रहें, उनको वहाँ डीबी सेंटर पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी या समस्याएं ना होनी देखनी पड़े। हम वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लोगों को जवाब देते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। हमारा उद्देश्य यही है, और बाकी हम इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।